अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बेकिंग में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी अज्जा के बारे में बताऊंगी। ये वो अज्जा हैं जो हर केक में इस्तेमाल होते हैं और केक का टेक्सचर और जायका बनाने में हर एक इंग्रेडिएंट का एक अपना किरदार है। इन बुनियादी अज्जा में शुमार है मैदा, चीनी, दूध या दही और या बटर मिल्क, और इसके अलावा मक्खन या तेल, और इसके अलावा अंडे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैदे की। मैदे के अंदर एक चीज़ होती है जिसको अंग्रेज़ी में ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन जो है वो आपके जो केक या किसी भी और बेक चीज़ को स्ट्रक्चर देता है, और जैसे आपका लिक्विड बैटर बेक होने के बाद एक सॉलिड केक बन जाता है, वो चीज़ मैदे के बगैर नहीं हो सकती। मतलब बेसिकली जो मैदा होता है वो आपके केक को सॉलिड बनाता है। फिर हम बात कर लेते हैं चीनी की। चीनी ज़ाहिर है मिठास के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका काम यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता। चीनी जब हमारे बैटर के गीले अज्जा के साथ घुलती है तो वो उसके गीलेपन को जज़्ब कर लेती है। इसकी मदद से हमारे केक जो है वो नरम और मॉइस्ट बनता है। मतलब चीनी हमारे केक को ड्राई बनने से बचाती है। क्योंकि कई लोगों को इस बात के बारे में नहीं पता होता, वो अक्सर किसी रेसिपी में चीनी की मिकदार को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चीनी को कम करेंगे तो आपका केक बहुत ड्राई बनेगा। लिहाजा किसी भी हिदायत को बिल्कुल सही से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी चीज़ की मिकदार को अपनी मर्ज़ी से ऊपर या नीचे नहीं करना चाहिए। फिर एक और ज़रूरी जुज़ है चिकनाई। चिकनाई में हमारे पास बेकिंग में इस्तेमाल होता है मक्खन या फिर तेल। चिकनाई केक बनाने में इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो आपके केक को मज़ीद नरम बनाती है। तेल एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि उससे केक बहुत नरम बनता है, लेकिन ऑयल का फ्लेवर क्योंकि कुछ ख़ास मज़े का नहीं होता, इसीलिए उसको सिर्फ उन रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो। यानी मसलन चॉकलेट केक के अंदर अक्सर तेल इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसके अंदर चॉकलेट का काफ़ी तेज़ फ्लेवर होता है और उसमें तेल डालने से उसका फ्लेवर ख़राब नहीं होता। और मक्खन उन रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो। मतलब जैसे अगर हम वनीला केक बना रहे हो तो उसके अंदर मक्खन इस्तेमाल होता है क्योंकि उसका फ्लेवर ज़्यादा बेहतर होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अंडों की। अंडे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे केक के सारे अज्जा को आपस में जोड़ते हैं। अंडों के बगैर हमारा केक बहुत क्रम्बली बनेगा, यानी वो आराम से टूट जाएगा, यानी उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूध की। कई रेसिपीज़ में दूध इस्तेमाल होता है या फिर उसकी बजाय बटर मिल्क या दही इस्तेमाल किया जाता है, और ये चीज़ें हमारे केक को बहुत नरम बनाती हैं। बटर मिल्क उसको कहते हैं जब आप अपने दूध के अंदर सिरका या फिर लेमन जूस डालें और वो थोड़ा थोड़ा फट जाए तो उसको बटर मिल्क कहते हैं। बटर मिल्क या दही उन रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है जिनके अंदर थोड़ी खटास की ज़रूरत हो या फिर जिनके अंदर बेकिंग सोडा डलता हो। बटर मिल्क या दही की खटास बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करती है, यानी वो बेकिंग सोडा अपना काम तभी करता है जब उसके साथ खटास डाली जाए। फिर आखिर में हमारे पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। ये हमारे केक को फूलने में मदद देता है। कुछ रेसिपीज़ में इनमें से सिर्फ एक इस्तेमाल होता है और कुछ रेसिपीज़ में इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इनके अंदर डिफरेंस बस यही होता है कि बेकिंग पाउडर के अंदर पहले से खटास मौजूद होती है जिससे वो एक्टिवेट होता है, और बेकिंग सोडा के अंदर एसिड नहीं होता, जिसकी वजह से जब किसी रेसिपी में बेकिंग सोडा मांगा गया हो तो उसके साथ ही दही या बटर मिल्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है ताकि बेकिंग सोडा को एक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि बेकिंग सोडा अपना काम तभी करता है जब उसके साथ खटास डाली जाए।
तो ये थे हमारे सारे बुनियादी अज्जा। उम्मीद है आपको इनके बारे में अच्छे से समझ आई होगी। इस कोर्स में आगे बढ़ते हुए आपको मज़ीद इनके बारे में पता चलेगा और आप सीखेंगे कि इनको केक या किसी और बेक चीज़ में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो हमारी अगली वीडियोस के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।